बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू बुक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा ओवर z conjugate +1 - 2 iota is equal to 9π/4 show that x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 is equal to 0। ये रिजल्ट हमने साबित करना है, ये रिजल्ट हमने लेके आना है। हमारे पास z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और एक आर्गुमेंट दिया हुआ है z कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो आर्गुमेंट z कॉन्जुगेट, मैंने z की जगह पे उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया x प्लस आयोटा y। जहाँ पे मुझे z लिखा हुआ नजर आएगा मैंने उसकी वैल्यू पुट करनी है x प्लस आयोटा y। यहाँ पे भी मैं पुट करूंगा और यहाँ पे भी मैं z की वैल्यू पुट करूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। सॉल्यूशन सिंस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y, मैंने z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है। कॉन्जुगेट को मैंने उसी तरह ही लिखा है -1 + 2 आयोटा एज इट इज मैंने लिख दिया ओवर z की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की है x प्लस आयोटा y +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4। अभी तक हमने आर्गुमेंट में जहां पे हमें z नजर आया था हमने z की वैल्यू पुट की है x प्लस आयोटा y, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का एक ही काम है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। अगर चेंज आएगी तो वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर में आएगी। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ ये था x प्लस आयोटा y, ये किसमें चेंज हो जाएगा x माइनस आयोटा y, क्योंकि x एक रियल नंबर है। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट और इमेजिनरी नंबर था प्लस आयोटा y। कॉन्जुगेट लेने के बाद ये बन गया है माइनस आयोटा y। यही हमने पढ़ा। कॉन्जुगेट का सिर्फ एक ही काम है कि पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स को वो किस में चेंज करेगा, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर में। ये था इमेजिनरी नंबर प्लस आयोटा y, ये किस में चेंज हो गया है माइनस आयोटा y। माइनस आयोटा y ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, प्लस आयोटा y ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। कॉन्जुगेट का काम ही यही है कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना, पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो उसको वो बनाएगा पॉजिटिव। -1 + 2 आयोटा ओवर x माइनस आयोटा y +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4। फिर उसके बाद मैंने विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट करके लिखा है x - 1, ये मेरे पास बन गया है रियल पार्ट। 2 आयोटा माइनस आयोटा y से मैंने आयोटा को कॉमन लिया है, रिमेनिंग रिजल्ट है 2 - y। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये है इमेजिनरी पार्ट ओवर मैंने उसी तरह किया x +1, ये रियल पार्ट मैंने सेपरेट करके लिखा है और यहाँ से मैंने आयोटा को कॉमन लिया है तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है -2 - y। x +1 रियल पार्ट है, प्लस आयोटा कॉमन आया, -2 - y ये इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू 9π/4। अब हम इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z1 बटे के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ मैंने इसको z1 का नाम दे दिया, जो बटे के नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ मैंने इसको z2 का नाम दे दिया। आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 ये किसके इक्वल होता है? अब हम इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो मैंने ऐसा ही किया। आर्गुमेंट ऑफ z1 जो बटे के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर था मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया है, दरमियान में माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 जो बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर था मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया, इज इक्वल टू 9π/4।
आप अगर गौर करें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट है x माइनस वन और इसका इमेजिनरी पार्ट है 2 माइनस वाई। यहाँ पे रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर वन में। क्वाड्रेंट नंबर वन में हम आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फार्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर वन में लाई करेगा तो उसका फार्मूला होता है थीटा कैलकुलेट करने का टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई का मतलब है इमेजिनरी पार्ट और एक्स का मतलब है रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है जो भी अयूटा का कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो विदाउट अयूटा होता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x माइनस वन है और इमेजिनरी पार्ट 2 माइनस वाई है, तो मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया टेन इनवर्स y ओवर x। y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 2 माइनस वाई ओवर रियल पार्ट की वैल्यू है x माइनस वन माइनस। सिमिलरली ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप गौर करें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट नंबर वन में लाई करेगा, तो मैंने फिर इसका फार्मूला वही अप्लाई किया टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट की वैल्यू है x प्लस वन इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब मैंने क्या किया है, माइनस टू माइनस वाई से मैंने माइनस को कॉमन लिया। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्योंकि टेन एक ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव को एज इट इज लिखते हैं। जब ये कॉमन वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलेगा तो ये बन जाएगा प्लस टेन इनवर्स, ये फिर लिखा जाएगा 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर वन माइनस ए बी। इस फार्मूले की खूबी ये है कि अगर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो बटे के ऊपर प्लस लिखा जाएगा और बटे के नीचे माइनस लिखा जाएगा। टेन इनवर्स ए ये है टेन इनवर्स, तो ए की वैल्यू है हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन। टेन इनवर्स बी तो बी की वैल्यू है 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वन। जब हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा टेन इनवर्स ए प्लस बी। मैंने ए की वैल्यू पुट की है, बी की वैल्यू पुट की है, वन का वन मैंने लिखा है, माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब ये जो टेन इनवर्स है जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे फिर टेन 9 पाई बाय 4 और यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो मैंने ऐसा ही किया, टेन इनवर्स दूसरी साइड पे जाके बनेगा टेन 9 पाई बाय 4 और लेफ्ट साइड पे रह गया 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन प्लस 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वन ओवर वन माइनस 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन इंटू 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वन। यहाँ पे बटे के ऊपर और नीचे मैं एलसीएम लूंगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब हमने इसका जुआ जाफकर लेना है, एलसीएम लेना है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बटे के ऊपर मैंने एलसीएम लिया है, x माइनस वन और x माइनस वन सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म रह गई है x प्लस वन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस वाई से, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा x प्लस वन इंटू 2 माइनस वाई। ये प्लस वाला साइन मैंने एज इट इज लिख दिया है, ये है बटे में लिखा x प्लस वन, ये इस x प्लस वन से हो जाएगा कैंसिल। x माइनस वन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस वाई से, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन। और बटे के नीचे डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे x माइनस वन और x प्लस वन को मैंने मल्टीप्लाई करना है वन से, तो मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा माइनस x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये x माइनस वन एक्स प्लस वन से कैंसिल, रिमेनिंग रिजल्ट आया है 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 10 9 पाई बाय 4, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 405 डिग्री, 405 डिग्री। कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी 1।
x माइनस वन एक्स प्लस वन ये हो जाएगा आपस में कैंसिल। फिर मैंने इनको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया, x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, x को माइनस वाई से, 1 को 2 से, फिर 1 को माइनस वाई से। सिमिलरली 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, y को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन की है तो मेरे पास ये रिजल्ट आए थे, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल, ये बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस का मैंने माइनस लिखा है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा 2x माइनस वाई और माइनस वाई, ये बन जाएगा माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 1। फिर मैंने इसको ऐड किया है 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 2y एज इट इज। फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना था जो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है।